हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है और उनके क्या क्या यूज़ हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है आपके, जैसे ये आपके इसको सी से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को। अब सी क्या है आप देखते हैं, लेंस क्या होता है, या तो दोनों तरफ से गोलीय होता है या फिर एक तरफ से समतल और एक तरफ से गोलीय होता है। तो जो उसका गोलीय पार्ट है हम ये मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि कोई काल्पनिक गोला है कांच का, हमने उसको काट के तब उससे लेंस बनाया हुआ है। और ये जो गोलाई है ये किसी खोखले गोले की सरफेस है, उसका छोटा सा पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और इस गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे दो सरफेस गोलाई में है, इधर वाला भी, तो क्या हो जाएगा, एक वक्रता केंद्र इधर हो गया और एक इधर, इसके कितने हो गए, दो वक्रता केंद्र हो गए। अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है, उस काल्पनिक खोखले गोले का मिड पॉइंट जिसे काट के हमने लेंस बनाया हुआ है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या है, आपको जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जिसको आप ओ से डिनोट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपको प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, आपके दोनों जो वक्रता केंद्र है इनको मिला दो, एक लाइन खींच दो, तो वो क्या है, उसका जो सेंटर पॉइंट है या फिर आपके जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं आप, प्रकाशिक केंद्र। इसकी क्या क्वालिटी है, इससे होकर जाने वाली कोई भी किरण सीधे निकल जाती है। अपवर्तन के बाद यहाँ से कोई किरण आई, अपवर्तित हुई तो सीधी निकल जाएगी, वो कुछ भी डेविएट नहीं होगी। अगर आपको उसे डेफिनेशन लिखनी है तो आप यही लिख सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र वो है जिससे आने वाली सीधी किरण क्या होती है, अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है अपने मार्ग से बिना विचलित हुए। नेक्स्ट आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, आपके प्रकाशिक केंद्र और क्या है आपका वक्रता केंद्र, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को जो इसके बीच में आती है इसको क्या बोलते हैं, आपकी वक्रता त्रिज्या। इसको आप मोस्टली क्या करते हैं, स्मॉल आर से कैपिटल आर से ऐसे डिनोट करते हैं, त्रिज्या रेडियस बोलते हैं उसको, तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके मुख्य अक्ष। अब आपकी जो बिल्कुल मिड से लाइन जा रही है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है सीधी उसको क्या बोलते हैं, आपके मुख्य अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोकस। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्योंकि जो आपके दर्पण होते हैं उनमें तो एक ही फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। तो कई बार एग्जाम में फोकस से संबंधित आपकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या तो प्रथम फोकस ही पूछ लेंगे, फोकस ही पूछ लेंगे, या फिर फोकस दूरी। ये जो फोकस वाली डेफिनेशन है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं डेफिनेशंस दोनों ही। चलिए देखते हैं क्या है आपको फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। आपका लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये भी और ये भी दोनों ही कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, उत्तल लेंस। क्या है आपके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष होगी आपकी। अभी आपको बताइए क्या है, मुख्य अक्ष जो बीच में से होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरणें। ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरेंगी उसे लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। F2 क्या है, जैसे समांतर आई, कोई उत्तल लेंस है, इससे क्या हुई समांतर, देखिए ये तो आपके मुख्य अक्ष हो गई जो बीच में, ठीक है। अब कुछ समांतर किरणें आई और क्या हुई, अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे मिली इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपका द्वितीय फोकस F2। क्लियर। और ऐसे ही आपका क्या है, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद समांतर हो जाए, जैसे कोई बिंदु से प्रकाश किरण आई, लेंस से गुजरी, उसके बाद क्या हो गई, समांतर हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं, लेंस का प्रथम फोकस। ये आपका प्रथम फोकस हो गया लेंस का। आपने देखा हो उत्तल लेंस में क्या होती है, किरणें मिलती हैं एक जगह, क्या होती है, या तो एक बिंदु से चलेंगी फिर आपकी समांतर हो जाएंगी, या फिर समांतर आ रही थी एक बिंदु पर मिल जाएंगे अपवर्तन के बाद। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रथम फोकस क्या है आपका, जिस पॉइंट से जाने वाली किरण आपके अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, समांतर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, F1। और समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस लेंस का। तो ये हो गए आपके लेंस फोकस की डेफिनेशन। ऐसे ही सेम आपका अवतल लेंस में होता है।
ये कौन सा लेंस है आपको यहाँ पे? अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस रेखाओं को बिखेर देता है, जैसे कि उत्तल है एक सिस्टमेटिक ढंग से एक पॉइंट में मिला देता है, अवतल क्या करता है? इधर उधर बिखेर देता है। इसमें भी सेम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसे समांतर किरण है, बिंदु से गुजरेंगे, उस लेंस को क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस बोलते हैं। अब जैसे कि समांतर किरणें आई, ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर दिया? उनको फैला दिया, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर मिल रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस F2। कहते हैं ना कि मिलती प्रतीत होती हैं, जो वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया आपको? द्वितीय फोकस F2। ऐसे ही क्या है अवतल लेंस के लिए? प्रथम फोकस, जिस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद कि कोई बिंदु में जूम करते हैं, आने वाली प्रकाश किरण है, अपवर्तन के बाद क्या हो रही है? इसके समांतर हो रही है, तो क्या कहलाता है आपको? प्रथम फोकस। अब फोकस दूरी क्या है? प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र कहाँ है आपका? ये रहा, और ये आपके फोकस है। ये वाला आपको कौन सा फोकस है? F1 F2। तो F1 प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी? प्रथम फोकस दूरी, और F2 के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी? द्वितीय फोकस दूरी। फिर आता है आपको फोकस तल। आपके जो फोकस होते हैं इन पे हम लंबवत रेखा खींच देते हैं। ये क्या है? एक लंबवत रेखा खींच देते हैं। इस लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? आपका फोकस तल। ये क्या है? आपके फोकस तल कहलाते हैं। जो हम फोकस पर एक अभिलंबवत रेखा खींच देते हैं उसे क्या बोलते हैं? लेंस का फोकस तल। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको लर्न करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। अगर आप